9845 र 9845158749। पिसे इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। नेपाली मनको आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हर एक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सर। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस विशेष रूप में देश के वर्तमान राजनीतिक अवस्था और साथ ही साथ अभी के सरकार के काम कार्रवाई और गतिविधि के बारे में बहस और छलफल के अगाडि बढ़ाएम छन्। और कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल में स्वागत करेके चाहेम जलेश्वर सराफ जी के, राप्रपा महानगर अध्यक्ष बानी वहाँ के, बिरगंज महानगरपालिका के। जलेश्वर जी स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। का हो रहल बाटे आजकल? अब आजकल विशुद्ध रूप में कहीं तो अपन व्यापार के साथे साथे जी राजनीति भी हो रहा बा। अब जैसे राजनीति के बात कहनी, वर्तमान नेपाल के राजनीतिक अवस्था के अपने कौना ढंग से देख रहल बानी? अभी के नेपाल के जो राजनीतिक अवस्था बा जी ओकरा के सहज रूप से हम ही ना केहू भी सहज रूप से एकर आवे वाला भविष्य का बा, नेपाल के आवे वाला भविष्य का बा, एकर सहज रूप से केहू भी जवाब नहीं दे सकत। लेकिन हम अपने के जानकारी कराए के चाहते नहीं कि नेपाल के अभी के वर्तमान राजनीतिक अवस्था बा, ये राजनीतिक अवस्था के हम क्या कहे के चाहे एकरा बारे में कि अभी जोन 2/3 के सरकार, जोन केपी ओली के 2/3 के सरकार रहे, वो 2/3 के सरकार में सरकार भी केपी ओली से ना चले सकल। उनकर अपन ही पार्टी के नेता लोग चाहे कुछ भी कहें, उनकरा के एगो मतलब वहाँ से निषेध करल अवस्था सृजना करके पार्टी प्रधानमंत्री के कुर्सी से हटा के जौन अभी सर्वोच्च अदालत द्वारा जो नियुक्त भइल हन शेर बहादुर देउवा जी, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा जी जो नियुक्त भइल हन, एकरा के अब हम यही हिसाब से ले लेबानी कि ई सर्वोच्च अदालत के एगो दायरा के भीतर भी ई ना पड़ेला। लेकिन फिर भी सर्वोच्च अदालत कौन अवस्था में काहे ऐसा का किस्म के निर्णय कैलक जौन की जनादेश के अपमान करते हुए परमादेश के आदेश द्वारा प्रधानमंत्री ई देश में नियुक्त भइल। उ प्रधानमंत्री नियुक्त भइला के आज लगभग 1 महीना से ज्यादा होके लागल, अभी तकले एगो मंत्रिमंडल तकले घोषणा नहीं करे सकल। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपाली जनता के बाद जौन परमादेश द्वारा आयल प्रधानमंत्री भी अभी तकले एगो मंत्रिमंडल गठन पूरा ना करे सकलन। और कहीं हम जैसे कि जनता के सबसे बड़का जनप्रतिनिधि मूलक संस्था प्रतिनिधि सभा के विघटन करके देश की एगो संवैधानिक और राजनीतिक संकट में धकेल के जनमत के अपमान कैला के बाद जनप्रतिनिधि कहाँ जाए? सर्वोच्च अदालत में जाए कि ना जाए? और उस सर्वोच्च अदालत यदि परमादेश कैलक जहाँ जनादेश के अपमान हुई वहाँ परमादेश काम करी कि ना कर? अंतिम विकल्प तो हुए बा। ई बात से हम रोरा बात से ही सहमत बानी, लेकिन हम तो ई देखता नहीं कि जनता रोड पर तो नानू उतरल रहे केपी ओली के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाए खातिर, लेकिन जनता के प्रतिनिधि तो उतरल रहे। जनता के प्रतिनिधि उतरल रहे, लेकिन ओमे भी तो
मान के चली कि ल ठीक बाटे केपी ओली जी के हम समर्थक भी ना है, उनकर समर्थन भी नहीं करत, लेकिन जोन भइल बात बा, जोन जनता के नजर में जोन आ रहल चीज जोन बाटे, कहीं कहीं हमनी के भी सुने नहीं सन, लोग कहेला कि ई जोन भी भइल ठीक ना भइल, ऐसा टाइप के लोग कहेला हमनी के भी बात। लेकिन ठीक बा, मान के चली कि केपी ओली ना चलाए सकलन, प्रधानमंत्री पद पर बैठ के जोन प्रधानमंत्री के कार्यभार होकेला उनका से ना संभाल सकल, तो कम से कम सर्वोच्च अदालत जाए वाला जोन अवस्था आई, एगो पार्टी के कार्यकर्ता लोग, एक एगो पार्टी के कार्यकर्ता लोग कुछ उनका विरोध में एकरा के बैठ के भी तो छलफल करल जा सकत रहे जी। लेकिन यानी कि अपने के कहे के अर्थ बाटे जलेश्वर सराफ जी की जैसे एगो तो बहुत दिन के बाद नेपाल में एगो ऐसा परिवर्तन आयल, संघीयता आयल, जेकरा कारण से कहीं ना कहीं जे आम जनता करीब 2/3 के बहुमत के माने देलक तत्कालीन नेकपा के सरकार चलाव के, काहे कि माने पीछे देखल जाए संघीयता के पिछला जौन राजनीतिक अवस्था बाटे वो बेरा तो अस्थिर सरकार ना रहे, तो ऐसे माने जौन एगो अपेक्षा रहे जनता के कि 2/3 के लगभग के सरकार बाटे, जब ई सरकार संचालन हुई तो देश में अवश्य परिवर्तन हुई, विकास हुई, जौन जन अपेक्षा बमोजिम ना होके सकल, जौन एगो पूर्ण कार्यकाल होके के चाहिए उतना तक ना जाए सकल, यही से अपने माने अपने के कहना बा कि सरकार के साथ ही ठीक ना भइल। हाँ, एमे हम ई बात में मतलब हमार बात जोन रखा अपने रखते नहीं जी। हाँ, ये बात है कि जनादेश के जोन सरकार रहे ओकरा के निस्तेज करके परामादेश के जोन सरकार बनल, कहीं ना कहीं हम ई बात से असहमत बानी। और अभी तो और असहमति हमने के बढ़ता शेर बहादुर देउवा जी से कि 1 महीना प्रधानमंत्री बनला के बावजूद भी 1 महीने से ज्यादा होके लागल, लगभग अभी तक ले माने मंत्रालय के पूर्णता ना देवल, ये दुर्भाग्य के बात बा। अब ऐसा का काहे हो रहल बा, ऐसा कौन खेल बा, ये चीज समझ में नहीं के आवल। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने के जानकारी कराए के चाहते नहीं कि एमे हम एगो और खेल देख रहल बानी, जैसे हमारी क्या देख रहल बानी जी, हमारा राजनीतिक विश्लेषण ये है कि हो सकता कि शेर बहादुर देउवा भी सदन विघटन करिए अपने के लाग रहल बाटे। जी जी, ओकर आधार का बाटे? ओकर आधार ही बा कि अब जोन हिसाब से एक तरह के सहमति करके जो प्रधानमंत्री लोग सहमत में जो प्रधानमंत्री बनलन, सर्वोच्च अदालत जब इनकरा के नियुक्त कैलक, तो अब तो मंत्री के जो गणितीय खेल हो रहा बा, जोड़ घटाव वाला जो खेल हो रहा बा, तो एमे कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेता लोग नेपाली कांग्रेस के अथवा एमाले घटक के वो माधव कुमार नेपाल पक्ष, माओवादी के प्रचंड पक्ष, ये लोग तीनों पक्ष के भीतर में मंत्रिमंडल में बात नहीं मिलत, तो नहीं मिलत तो ऐ तरह तो देश ना चली जी ना, एकरा के तो निकास देवे के पड़ल नो। लेकिन ये लोग से निकास नहीं के देवल जा सकत, ये लोग निकास देवे में असमर्थ बा। तो हमरा कहीं ना कहीं यो लागत है कि हो सकेला कहीं बयान शेर बहादुर देउवा जी सदन विघटन करके चुनाव के मिति घोषणा करियन आ वो प्रधानमंत्री रहले रहियन, अपने नेतृत्व में देश में चुनाव करियन जैसे हमरा। यानी कि जोन 165 गो कहीं ना कहीं जे सांसद लोग के विश्वास के मत मिलल शेर बहादुर देउवा जी की, वो मत बमोजिम हुआ के काम करे नहीं सकत, लेकिन ना मत मिलल हेंग बात सुने, मत मिलल लेकिन मन ना मिलल जी, मत तो मिल गइल लेकिन मन नहीं के मिलल, जेकरा कारण से अभी के अवस्था के सृजना भइल बाटे। जैसे कि जसपा के विवाद और खास करके एमाले के विवाद के लेके कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार नहीं के होके सकत, ई जौन एक तर्क आ रहल बाटे, एकरा प्रति अपने के का प्रतिक्रिया बा? देखिए क्या बात, इस वक्त के अपन अपन राजनीतिक स्वार्थ जब तक ले नेपाल के नेता लोग के अंदर से राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक बेईमानी जब तक ना हटी, तब तक लेके यहाँ की जनता पीड़ित रही। आ देश में कईयो विकास नहीं के हो सकत, इस देश में कईयो जनता के दुख मिली। नेता लोग जो कईयो माने अब हम माने हमर जोन राजनीतिक के कैरियर बाटे, वो कैरियर में जोन हम चीज देख ले बानी कि काल तक ले चप्पल पहन के जोन नेता काठमांडू में एगो झोरा लेके, कपड़ा के झोरा लेके आवत रहे, आज ओकरा पास मित्सुबिशी पैजेरो बाटे, स्कॉर्पियो बाटे, दर्जन के दर्जन ओकरा घर में लगा जी। तो जनता के नोच के, जनता के खून चूस के जो लोग अपन स्वार्थ पूरा करता, तो कहीं ना कहीं जनता ऐसे ये लोग से अब इतना पीड़ित बाटे कि अब कति को जनता का करो, 2/3 बहुमत देके जीतैलक तब वो सरकार ना चल सकल। तो ये तो देश के जो वर्तमान अवस्था में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बा। आ नेपाली जनता का बहुत बड़का अभागा बाटे जो देश में ही जन्म हो गए। जी जब सर जी अपने के बात
के जौन अपने के जौन प्रसंग बाटे कहीं दोसर तरफ ले जाए के चाह रहल बानी एकदम खुला रूप से कही ना कि जो अभी के जौन वर्तमान राजनीतिक अवस्था बाटे इससे अपने संतुष्ट नहीं की नहीं संतुष्ट जी। जी, लेकिन एक और चर्चा चलता कि राजतंत्र आवे के अपने लगन के पार्टी के आह्वान भी बाजे फिर से राजतंत्र ले आवे के संभावना कितना के बाटे एकरा के हम रोवा के हित रखते हैं। देखिए कहीं भी जब दमन होखेला तो प्रतिरोध होखेला, आज प्रतिरोध होई तो वहाँ विस्फोट होई जी। तो कहीं ना कहीं ई देश खातिर राजतंत्र ही ठीक रहे ऐसा जनता के मन में अभी बात आ गई बा। देखा कि मीडिया द्वारा कि देश के हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पर राजतंत्र खातिर आवाज एकदम जनता उठा रहा बा। जो अभी नेपाली जनता जो प्राइम के अवस्था में बाटे ओकर एक विकल्प हो सकता कि अभी देश में संवैधानिक राजतंत्र बहुदलीय प्रजातंत्र के बिना देश अब नहीं के चल सकता। अंतिम अवस्था में देश पहुंच गया संवैधानिक राजतंत्र बहुदलीय प्रजातंत्र चाहिए। जनता भी एकदम अपन अपन जगह से सब लोग आवाज उठा रहा है जी। लेकिन नेपाल में फिर राजतंत्र आई इस संभव लागत अपने के नेपाल में सर यो ना संभव है कि राजतंत्र चल जाए कैसे जी। तो जौन चीज के हमनी के सहज रूप से मूल्यांकन नहीं कर सकत मैंने रउआ देखल चीज हुई कि केहू ना जानत रहे कि नेपाल से राजतंत्र फिर मैंने चल जाए हो जाए नेपाल से राजतंत्र। तो वही तरह यो बाटे कि नेपाल से भी जब राजतंत्र हटल बा तो आ भी जाई कह के एकर हमनी के ना आई कह के एकर गारंटी के साथ केहू नहीं कह सकत नेपाल में राजतंत्र आ भी सकता। संभावना बाटे बहुत संभावना बा। देखी ना अभी देश की अवस्था देखी ना ये लोग से चलते नहीं कि देश लेकिन देश की जे अभी राजनीतिक नेतृत्व में बा जे नेता लोग वो लोग तो कहते कि राजतंत्र कोनो हालत में अब नेपाल में संभव नहीं के वो दीवा सपना ही मात्र बाटे। तो ये लोग लूट के खैले बा शुरू से अभी तक लूटिए खाता जनता के ये लोग चूस रहा बा जनता के ब्लड से ये लोग खेल कर रहा बा जनता के लाश के कुर्सी पर पहुंचता। तो ये लोग के अपन स्वार्थ जब पूर्ति होता मित्सुबिशी गाड़ी पर स्कॉर्पियो गाड़ी पर जब ये लोग चढ़ के घूमता तो ये लोग थोड़े चाहिए कि राजतंत्र आओ। लेकिन जनता सर्वोपरि होखेला जनता जो देश में हो ये चीज हम अपने के रेडियो मार्फत हम बताओ के टाइम संपूर्ण नेता लोग के संपूर्ण देश के वासी लोग के जे सुनता कि देश में जनता सर्वोपरि होखेला जनता चाह दी तो कोई माई के लाल नहीं के देश में परिवर्तन होकर शुरू कर जी। अब जैसे कि एक और भी विवाद कहीं ना कि अभी उठ रहा बाटे एमसीसी के विवाद जो एगो देश में कहीं ना कि चर्चा परिचर्चा के विषय बाटे एकरा प्रति अपने के आपन व्यक्तिगत विचार का बाटे एमसीसी नेपाल के खातिर उचित बा ले आवे के चाही कि ना ले आवे के चाही ये नेपाल के खातिर घातक बा अपने के व्यक्तिगत विचार का पूर्ण रूप से असहमत बानी जी। ऐसे बानी कि हम एमसीसी के अही रूप से विश्लेषण करें कि आखिर ये एगो अमेरिकी संस्था है एमसीसी वो नेपाल में आके क्या करे के चाहता ओकर उद्देश्य का बा आ लास्ट में एगो मुद्दा में कथी लिखल बा एमसीसी के जो एग्रीमेंट बा वो एग्रीमेंट के लास्ट के मुद्दा में कथी लिखल बा कि हमनी के जब यहाँ आए सन तो यहाँ से हमनी के अपने जोन घातक बा नेपाल खातिर वो मुद्दा प्रति हम एकदम असहमत बानी। लेकिन कोनो राष्ट्र के कोनो देश के व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करे खातिर देश के भूमि प्रयोग करल बहुत बड़का असहमति हमारा नेपाल देश कोनो देश के अपन स्वार्थ पूर्ति करे खातिर हम प्रयोग करे दे एकदम असहमत बानी। मैं हम कोनो सहमति नहीं कि देश में क्या हो जी। अब जैसे एमसीसी के सहयोग लेला से का नुकसानी हुई देश के जे अपने एकरा प्रति अपन विमति जनावतानी कि देश नेपाल के खातिर एमसीसी आवश्यक नहीं है। देखिए अमेरिका के अभी देश में बहुत बड़का शक्ति अमेरिका के देखल जाला बहुत बड़ा शक्ति राष्ट्र के मतलब राष्ट्र शक्ति के रूप में अमेरिका के देखल जाला। यहाँ तो कहीं ना कि देश के मालिक मतलब पूरा संसार के मालिक कहीं ना कहीं अमेरिका के पहला से होगा कि ध्यान के दिन में अगर चाइना जोन स्पीड से जोन हिसाब से आगे बढ़ रहा बा एकरा खातिर हमने के अगर ना कुछ सोचन सन ये अमेरिका के सोचन बताओ
जी जलेश्वर जी थोड़ा रोके में अपने के जौन अपने के आवाज आवता उतन का कट के आवता तनका नेटवर्क वाला जगह पर जाए क्या कि अपने के जौन आवाज आवता न बहुत कट के आ रहा बा प्रश्न नहीं के आवत जी तो अपनी अब अपन विचार रखल जाओ जैसे अमेरिका के व्यक्तिगत स्वार्थ जी अपने के मैंने हम को भी खुले रूप से कह देता नहीं हम अपने के कि अमेरिका चाइना के लगे अथवा चाइना के बॉर्डर लगे जो जगह मांग रहा होगा नेपाल से हमारे एमसीसी के जे भी मतलब यहाँ के सिस्टम वहाँ से जो भी सिस्टम आए उस सिस्टम के रखे खातिर हमारा कुछ जगह चाहिए जी तो वो एक एगो स्वार्थ अमेरिका के सत्या कि चाइना के जोन भी गतिविधि बा वो गतिविधि देखे खातिर वो गतिविधि के मतलब करीब से देखे खातिर नेपाल में एमसीसी आवता जोन में भारत भी अमेरिका के साथे बाटे और उसे सिर्फ अमेरिका ही ना भारत के भी फायदा बा काहे कि मानल बात ई बा कि भारत और चाइना के भी कहीं ना कहीं एगो रास्ता कसी अभी जो चल रहा बा चाहे शुरू से चलत आ रहा बा ओकरा कारण से वो अमेरिका के भारत भी सहयोग कर रहा बा कि नेपाल में एमसीसी रखो और चाइना के गतिविधि पर नजर रखो यहाँ से नजदीक पड़ेला हमने के चाइना के बॉर्डर से एमसीसी नेपाल में जाके ये लोग रखे के चाहता आई में बहुत बड़का पैसा के खेल बा जोन पैसा ये नेता लोग खैले बा नेता लोग खा के जोन सहमति कैले बा एमसीसी लिया खातिर ये देश ही ना देश के जनता से भी ये लोग गद्दारी कैले बा जेकरा प्रति हमार बहुत बड़का विमति बा आ कोनो भी हालत में अगर एमसीसी यहाँ लागू हुई आ एमसीसी लागू होके वाला जो अवस्था आई ओकरा खातिर बहुत बड़का हमार विमति बा हो सकेला कि देश में एगो बहुत बड़का आंदोलन भी हुई एमसीसी के विरुद्ध में। अब जैसे कि ऐसे तो प्रश्न हो रहा बाटे कि अमेरिका सरकार नेपाल के फायदा खातिर ना बल्कि वो अपना देश के व्यक्तिगत स्वार्थ खातिर और चाइना के जितना भी सूचना गोप्य रूप से मैंने ओकरा लेवे के चाहिए वो हिसाब से एमसीसी नेपाल में लागू होके के चाही कह के ओकर जो प्रस्ताव बाटे ऐसे प्रश्न हो रहा बाटे जी बिल्कुल हम अपने के बात से सहमत बनी ये बात है जेन्युइन बात ये है कि अमेरिका चाहता कि केहू तरह चाइना के हम जो अपना कंट्रोल में रही क्या कि एशिया के जितना भी देश बा एशिया के हर एक कंट्री में अभी सबसे ज्यादा मैंने कहीं ना कि जे द्रुत गति से चाइना भाग रहा बाटे तेकरा पर कैसे चेक एंड बैलेंस कइल जाए एमसीसी के कहीं ना कि एगो रणनीति हो सकता है एकदम। अब जैसे कि हमने के एमे हम ही कहे के चाहेम रहुआ के कि अमेरिका के निजी स्वार्थ खातिर अमेरिका के व्यक्तिगत स्वार्थ खातिर हम अपन नेपाल के भूमिका प्रयोग करे देम आ नेता लोग जो पैसा खैले बा ई कति सोच के पैसा खैलक कि हम नेपाल में एमसीसी लागू करवा दे हैं नेपाली जनता के चीज मंजूर नहीं के नेपाली जनता और एमसीसी के कोनो लोग से रोड पर उतर के जनता तैयार बा ई लोग के चीज के जानकारी के चाहे हम अपने से जी और खास करके देखल जाओ अभी के जो वर्तमान सरकार बाटे इससे पहले के जो सरकार है उस सरकार भी कहलक कि जो अभी के 5 दलीय गठबंधन के सरकार बाटे इस सरकार ना एमसीसी के बारे में प्रश्न बाटे जो अपन नीति तथा कार्यक्रम साझा ले आयल उमे प्रश्न ना कैलक तेसी कहीं ना कहीं तो शंका बा इस सरकार के जो रवैया बाटे इस सरकार के काम कर्तव्य और एक गतिविधि केने मने अंकित कर रहल बाटे कौना दिशा में जा रहल बाटे अभी के सरकार एकदम नेपाली जनता भविष्य जोन बाटे पूरा अंधकार बा नेपाल के भविष्य अंधकार बा ई नेता लेला के कौन दिन कौन क्षमता में लेला के बुझा दिए सब नेपाल के कौन दिन यहाँ विदेशी से आके हमने के ऊपर राज करे लागी हमने के गुलाम बनाई ओकर कोनो गारंटी नहीं के ऐसा नेता के जो अभी 60 आ गए बड़ा सन 60 वर्ष 65 वर्ष के ऊपर के जो नेता बड़ा सन टेक्निक राजनीति करल छोड़ देवे चाहिए आ नया युवा पुस्ता के अब देश के खातिर टेक्निक सलाह देवे चाहिए टेक्निक सुझाव देवे चाहिए। अब जैसे कि देखल जाओ खास करके हर एक पार्टी अपन अपन ढंग से अपना पार्टी के गतिविधि बढ़ा रहल बाटे अपने के पार्टी अभी का कर रहल बा में हम अपने के बताएंगे हमारे पार्टी की जो गतिविधि बा अभी जो राजनीतिक ओमे का बा सर कि एगो तो का भइल कि हमनी के पार्टी टुकड़ा टुकड़ा हो गए बड़ी मुश्किल से ओकरा के एक जगह पहले हनी सन एकीकृत भइल हनी सन 3 गो अध्यक्ष के एक जगह ले आयल बनी सन कार्तिक के अंतिम अपने के हमनी के महाधिवेशन के बाद में पार्टी के एगो अध्यक्ष हुई ओकरा बाद एकर राजनीतिक उद्देश्य जोन बाटे ओकरा के फिर से हमके जोन त्रुटि के सचिया के
हमने के फिर से आगे बढ़े के सोच में बानी सन। अभी जिला जिला में महाधिवेशन हो रहा बा है न। जिला के अधिवेशन के बाद में जैसे मतलब काठमांडू में जो महाधिवेशन के मिति तोकाइल बा, वो मिति महाधिवेशन के बाद ही एक राजनीति के जो गति होकेला, वो राजनीतिक गति हमने के पास बिहान के दिन में हम अपने के विश्वास दिलाए के चाहते हैं कि नेपाल के जोन भी मने समस्या बाटे कि मरका जोन बाटे वो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ही समाधान कर सकता, बाकी सारा पार्टी लोग के खेल खत्म बाटे। सारा जनता ये लोग से विश्वास माने 2/3 के बहुमत वाला सरकार नेपाली कांग्रेस के भी देखल बा, 2/3 के बहुमत के सरकार एमाले के भी देख लेवल गईल, माओवादी भी जंगल से जब आयल ओकरा के लिए राजनीतिक मूलधार में ओकनी के भी एती देख लेवल गईल। लेकिन जलेश्वर सराफ जी, अभी जितना भी है आमूल परिवर्तन भइल बाटे अभी के समय संदर्भ में, जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, ये सब तो यही पार्टी सब के देन है, जेकरा कारण से आज देश में संघीयता आयल, लोकतंत्र आयल, गणतंत्र आयल, एकरा के तरफ नकारल नहीं जा सकत ना। हम अपने के बताए के चाहते नहीं। अच्छा, गणतंत्र आ गई, लोकतंत्र आयल, संघीयता आयल, ऐसे कथी भइल बाटे देश में? कर खपाइल जनता के ब्लॉक सुसाइल नेता बाहेक जनता के कौन ऐसा जगह पर अपने के विकास के काम भइल बा, यो चीज तो सोचे वाला विषय है। जोन रोड के जोन अपन विकास देखता नहीं अपने तराई में चाहे पहाड़ में कहीं भी, ये आजू के विकास के मुद्दा नानो हो सर। वो बेरा के योजना अपना मंत्रालय हिसाब से बा हो में भ्रष्टाचार में अभी पूरा देश सुरलुम में भ्रष्टाचार में डूबल बाटे। देखिए ना, जगह जगह पर अख्तियार के छापा, जगह जगह पर मैंने अपने मीडिया के मार्फत सार्वजनिक होता कि फलना है भ्रष्टाचार कैलक, भ्रष्टाचार कैलक, मैंने वो लोग के सजाए दे खातिर सरकार असमर्थ बा। जैसे अभी मामूली एगो हम अपने के बता दी, विजय कुमार कसार के उदाहरण होगा के देता जी, हो 10 करोड़ के 10 कितना भ्रष्टाचारी के मुद्दा उनका लागल है, 10 लाख दरोती में छूट गलन शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री होते मात्र एकरा के कौन अर्थ में लेन। अब हम सुनता नहीं कि आफ्ताब आलम भी छूट गए जो जियते लोग के ले जाके चिमनी के भाटा में डाल रहलन, वो का तो छूटे वाला बड़न, यो हमने के सुनता नहीं। तो क्या करो जाओ, इतना बड़का दुर्भाग्यपूर्ण बात बा कि नेपाली जनता के भाग भविष्य ये लोग जो खिलवाड़ करता, एकरा खातिर जनता के लोग कभी माफ ना करे जी। यानी कि अपने के कहना बाटे कि अभी के देश के जो राजनीतिक शक्ति बाटे, इसे देश विकास ना हुई, अभी जनता के जो जन भावना बाटे वो बमोजी में ये लोग काम नहीं करे सकत। ये तो रउआ भी महसूस कर सकता नहीं नु, जनता तो महसूस करते, तो हम महसूस करते नहीं। कहाँ अपन पेट भरला के बावजूद दोसर कहीं जनता के देखी ना कोनो किस्म के सुख सुविधा बा। आज लगभग 1 साल से वो नाका बंद बा, जो नाका से बहुत गरीब आदमी लोग जियत रहल जी। माने अब एक और यही मतलब कि हम तस्करी करावे के बात कर, तस्करी तो अभी खुलेआम हो रहा बा नो। पुलिस जोन बाटे इनरवा चौकी से लेके जितना, लेकिन एगो वैधानिक रूप से, लीगली रूप से नाका जोन पहले निर्बाध रूप में संचालन रहे, वो चीज अभी नहीं है। मान ली कि हमारा घर में अगर 25 किलो चावल की जरूरत था, मैंने 10 दिन में हमारे 25 किलो चावल आता, तो वो चावल अगर हम रसोल में जाते नहीं किने तो हमारा 1600 में मिल जाता, तो 20 में सीधा 1800 में मिल, तो 200 कम से कम फायदा रहे वो नाका खुला के चलते। लेकिन लोग नाका बंद कर दिले बा, ओकरा बाद में साइड से तस्करी करा होता। तो ये में तो हमारा कहीं ना कहीं लागत है कि सरकार के भी हाथ बा, सरकार के भी में से कमीशन जाता है कि नाका बंद आ तस्करी शुरू चावल। अभी की जो सरकार खास करके 11 महीना पहले अपन पहल का कार्यकाल गुजारल विद्युत प्राधिकरण के सीओ कुलमान घिसिङ जी के जो दूसर का नियुक्ति कैले बाटे, एकरा के कौना ढंग से लिहल जा सकता? अब देखिए एमे का बा जी कि जनता के नजर में निमन बने खातिर कैसे अपन स्वार्थ पूरा करे खातिर पहिलका सरकार उनकरा के हटैलक, अपन स्वार्थ पूरा कैलक, उनकरा जगह पर दूसरा के रखलक, कुछ पैसा मिलल हो रख लेलक जी। अभी के सरकार जो उनकरा के लिया के रख, लेकिन कुलमान सिंह के हम धन्यवाद है कि जितना दिन उनको कार्य कुलमान सिंह कार्यकाल में अभी भी लोड शेडिंग के अनुभूति ना भइल, अभी भी लगभग से जनता बहुत खुशी बाटे
बहुत माने गदगद बाटे खुशी से। लेकिन अब ई जनता के दिल जीते खातिर ये लोग कुलमान घिसिंग नियुक्त कैल कि काल के दिन में जो सरकार कुलमान घिसिंग के हटा के विरोध सामना कैलक, आज हमने के ओकरा के जनता के खुशी कर देनी सन करके ऐसा का चीज लोग के महसूस होके खातिर कुलमान घिसिंग। लेकिन जनता के भी तो मांग कुलमान घिसिंगे रहे, वहाँ के पुनर्नियुक्ति होके के चाही, काहे कि 21 से 21 18 घंटा के जो लोड सेटिंग रहे नेपाल से ओकरा के मुक्त कहीं नहीं वहाँ के। ओमे हमारा आशा बात बा कुलमान घिसिंग के काम करे वाला व्यक्ति के देश में जरूरी बा। वो काम करे वाला व्यक्ति लन उनका से बहुत ज्यादा खुशी रहे, वो पूरा न्यूज पहल वाला हम खुशी बानी, अपना खुशी बानी। रहल बात अभी के जो सरकार बाटे, खास करके एकरा के गठबंधन के सरकार कहल जा रहल बाटे, इ गठबंधन के सरकार के बाकी जौन अवधि बाटे, काहे कि इस सरकार गठन भइल तो सर्वोच्च अदालत भी वह निर्णय कैला कि प्रतिनिधि सभा के जौन पूर्ण काल माने कार्यकाल बाटे उतना तक इस सरकार जाए। लेकिन सरकार के जौन वर्तमान अवस्था बाटे, ये अवस्था के लेकर के आगामी एकर जौन रास्ता बाटे, एकर जौन अवधि बाटे, ओकरा के कितना चुनौतीपूर्ण अपने दिख रहल बानी? देखिए वो बहुत बड़का चुनौती बा। नेपाली कांग्रेस के जो नीति आ जो निर्देशन बाटे ओकरा के हम एगो हम माने तनी इसमें विश्लेषण करे तनी कि शेर बहादुर देउवा जी जो प्रधानमंत्री में नियुक्त भइल बड़न, कहीं ना कहीं उनका पार्टी के भीतर भी इस चीज पर असंतुष्टि बा। रामचंद्र पौडेल भी इस चीज पर असंतुष्ट बान कि शेर बहादुर देउवा जी काहे बड़न प्रधानमंत्री, जानने की ना। एगो वो माने फेज दोसर फेज का बा कि जोन मंत्री के बार्गेनिंग जोन होता अभी, वो बार्गेनिंग में कहीं ना कहीं शेर बहादुर देउवा, माधव नेपाल आ प्रचंड के बीच के नहीं के मिलत असहमति के जोन एगो राजनीति देखल जा रहा बा। ओ से कहीं ना कहीं शेर बहादुर देउवा आवे वाला दिन में 1.5 साल जोन चुनाव के दिन मिति बाकी बा, वो 1.5 साल चला सकें कि ना चला सकें, अथवा कोनो अशोचनीय कदम चलियन की ऐसा का चीज भी सोच रहा बानी, मतलब दिखाई दे रहा बा। यानी कि रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण बाटे, बाकी कार्यकाल निभाव के खातिर एकदम कठिन बाटे अभी के सरकार के। जी जी। अब जैसे कि देश में जौना किस्म से 3 तरह के सरकार बाटे और इस सरकार के जनता के जो जन भावना होला वो जन भावना से जौन काम करे के चाही, ये तीनों तरह की गतिविधि काम के शैली एकरा प्रति अपने के का विचार बाटे? जैसे कि जौना ढंग से जनता के एगो जन अपेक्षा रहे और वो अनुसार से मतदान कैलक, देश में संघीयता आयल, 3 तरह के सरकार भइल, एकर गतिविधि से लेके अपने के का लाग रहल बाटे, संतुष्ट बानी की नहीं? हम अपने के बतावे के चाहता नहीं जी, जोन जनता के सरकारें ना हो, जोन जनता के सरकारें ना हो, उस जनता खातिर का सोची? एज अ जैसे कि संघीय सरकार हो गई, प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार, 3 तरह के सरकार बानो। स्थानीय सरकार तो सबसे ज्यादा नजदीक, जनता से नजदीक रहे वाला सरकार, जनता जौन एगो अपन जौन भावना दिलक, जनादेश दिलक, वो आदेश अनुसार से ई सरकार काम कर रहल बा कि नहीं कर रहा, ई चीज हम जाने के चाह। एमे हम अपने यही कहे के चाहें जी कि ये जौन संघीय सरकार बन बाटे, जनता के सरकार ना हो, ये सर्वोच्च अदालत के सरकार बनावल बा, है ना। और अगल स्थानीय सरकार के बात, स्थानीय सरकार में भी अपने के देखी तो भ्रष्टाचार एकदम सीमा नाग दिले बा, जनता बहुत पीड़ित हो गल बा वो लोग के माने क्रियाकलाप से। जी जी। ओकरा बाद रह गल प्रदेश सरकार, तो प्रदेश सरकार अपने के कि प्रदेश सरकार के तो नेपाल में कामे नहीं के, माने प्रदेश के कामे नहीं के नेपाल में, कि जो संघीयता आयल बनो सबसे बड़का भ्रष्टाचार के जड़ी संघीयता है नेपाल में। आज नेपाल के जनता कितना खुश रहे जोन समय में हमने के प्रजातंत्र में रहनी सन, ओ बेरा राजा के जोन एगो संवैधानिक राजतंत्र रहे, ओ बेरा के जनता जोन सुख जोन सुविधा अनुभूति कैलक, आज कहाँ वो सुविधा देखल जा रहा बा। लेकिन अभी जौना किस्म से फ्रीडम बाटे, वैसन फ्रीडम तो पहले में नारनू रहे, तो इस फ्रीडम का क्या फायदा? जोन फ्रीडम अभी हमने के देखा कहीं तो आज एबरा रुआ भी बोलता नहीं, हम भी बोलता नहीं, ये तो फ्रीडम, ये स्वतंत्रता तो ना रहे पहले।
नानू अभी स्वतंत्रता लियाइए आइए गए मान के चलिए बोले के सबको एक अधिकार मिलिए गए ऐसा बात तो ना रहे कि ओबरा भी लोग ना बोलत रहे जी जी बोले वाला जोन लोग रहे ओबरा भी बोलत रहे लेकिन अभी जोन किस्म से लोग बोलता तो वो हमनी के जोन संस्कार जोन हो गया राजनीतिक संस्कार वो राजनीतिक संस्कार से हट के लोग बोलता प्लस जोन घर में संस्कार आज देखिए ना गणतंत्र अहिला के बाद में धर्म के ऊपर वार संस्कार के ऊपर वार संस्कृति के ऊपर वार हर एक तरफ से चौतरफी अपने एगो मुस्लिम समुदाय के बानी हम हिंदू समुदाय के बानी कभी भी राजतंत्र के बेरा में रहुआ सुनले होगे मुझे कहीं हिंदू मुसलमान के कोनो किस्म के खटपट भइलो के झई झगड़ा भइलो के अपन दिल पर हाथ रख के बताएं रहुआ हम जी ना बोल रहे लेकिन अभी जब से गणतंत्र आयल बा रौतहट में कई गो घटना देखल गई अपने के पश्चिम कृष्ण कपिल वस्तु में कई गो घटना देखल गई भैरवा में कई गो घटना लेकिन देखल वो घटना सब संघीयता के और ई जोन अभी के सिस्टम आयल बाटे इस सिस्टम के फेल करे के कहीं ना कहीं साजिश तो ना ना एकरा के साजिश ना कहले ई जोन रुआ कोनी नु स्वतंत्रता जी जी माने घर में अगर बेटा के आदत लाग जाए बाप से मुंह मुंह बोले के जी तो वो घर से संस्कार खत्म हो जाला ऐसे ई माने जोन एगो अंडरस्टैंडिंग हो गेला नु संस्कार वो संस्कार देश में रहल बहुत बड़ा जरूरी बा देश में ही ना घर में से जब संस्कार खत्म हो जाई हमार बेटी बहन लागी छोट छोट कपड़ा पहन के घूमे हमार बेटा लागी घूम घूम के मतलब लोग से गारी करे तो ये बहुत बड़का दुर्भाग्य की बात बा आज ये गणतंत्र के देन ये है कि देश में से संस्कार और आयल जाता धर्म और आयल जाता आदमी के जो भीतर जो एगो भाईचारा वाला जो सद्भाव रहे वो सद्भाव और आयल जाता ऐसे ये देश खातिर यहाँ के जो भौगोलिक अवस्था बा एकरा खातिर कोनो भी हालत में गणतंत्र और संघीयता नहीं के ठीक एक हम पूरा विरोध में बानी जी जलेश्वर जी हमने कार्यक्रम सवाल जवाब के अंत में बानी सन समग्र रूप में अपने कार्यक्रम के मार्फत से का कह के चाहे का संदेश दे देखिए अब का बा कि हमनी के जो सवाल जवाब वाला जो अभी कार्यक्रम चल रहा वो में बहुत ऐसा बात हम कहनी है ये बात से अगर जनता लोग सहमत बा जी तो वो लोग आवे वाला दिन में हमनी के क्या करला से ठीक रही हमार बात में ये लोग सहमत बा कि ना हमार जो राजनीतिक उद्देश्य बा वो राजनीतिक उद्देश्य से ही लोग सहमत बा कि ना देश के जनता सहमत बा कि ना ये तो आवे वाला दिन में चली एकरा के देखे वाला समय आई लेकिन अभी हम ये कहे के चाहें कि देश में जो कहीं भी कोनो किस्म के कमी कमजोरी होता केहू से तो प्लीज ओकरा के माने बैठ के समस्या के समाधान करे के चाहिए ओकरा के एगो उग्र रूप लेवे वाला अवस्था कहीं से भी सिर्जना ना होके धर्म के लड़ाई ना होके जात के लड़ाई ना होके ओमे हम पूर्ण रूप से असहमत बानी देश के जनता से हम कर जोड़ के गोड़ ला के ही कहे के चाहतनी कि रउआ लोगिन जो आपसी सद्भाव होकेला देश में वो आपसी सद्भाव के कायम राखी लोगिन ये हम कहे के चाहें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे अपने के कार्यक्रम सवाल जवाब के समय सांदर्भिक बहस के खातिर अपन समय देनी एकरा खातिर जी हम भी नेपाल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के वीरगंज महानगर अध्यक्ष जलेश्वर सराफ रउआ लगायत राव संपूर्ण टीम अभी तक ले मैंने देश के जहाँ जहाँ भी हमारा आवाज जाता जे भी कार्यक्रम सुन के हमरा के साथ दिलक ओकरा के कोटि कोटि प्रणाम करते हुए रउआ से हम विदा मांगे के चाहें नमस्कार जी नमस्कार आदरणीय जनसमुदाय कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस विशेष रूप से हमने के राप्रपा वीरगंज महानगर अध्यक्ष जलेश्वर सराफ जी से सवाल जवाब कैनी सन और आज के बहस और छलफल के अगाडि बढ़नी सन कार्यक्रम सुन के साथ देनी एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहें और खास करके हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक पुगाव में टेक्निकली सपोर्ट करे खातिर प्राथमिक मित्र जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बने प्रणाम।